सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह। और अगर कोई मेरे समकक्ष है, कद में तो भी नहीं होगा और काठी में भी नहीं होगा, तो उसको मेरा जो है हाय हेलो। मुझे के सर ने वक्तव्य देने को कहा कि सही जीवन का सवाल, सही जीवन दृष्टि का सवाल। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी दृष्टि, जीवन दृष्टि क्या है, ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगी, लेकिन नेत्र दृष्टि थोड़ी कमज़ोर है। और मैं नर्वस हूँ क्योंकि इतने शानदार लोगों ने कविताएं पढ़ी और उन पे समीक्षाएं की। सभी डॉक्टर थे, एक मैं ही मरीज़ हूँ, तो जो भी इसमें गलती होगी उसे क्षमा करिएगा। ये कोई लिखित या सुविचारित जो है वक्तव्य नहीं है। जब मुझे सर ने ये कहा तो मैंने बस शीर्षक देखा और मैंने सोचा कि सही जीवन दृष्टि पे मैं क्या सोच सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि हम सब एक राह के राही हैं, जिसमें हमें लगता है कि ये राह सही है या ये राह सही है। तो हम अपनी नेत्र दृष्टि तो चश्मा लगा के सही कर सकते हैं, लेकिन जीवन दृष्टि के लिए हमें एक कभी कभी ठोकर की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें उंगली पकड़ के कोई चलाता है, और या कभी किसी घटना की। अब जैसे मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी एक घटना से बन गए, उनकी जीवन दृष्टि बदल गई। मेकिंग ऑफ महात्मा जब आप पढ़े होंगे या देखे होंगे फिल्म, तो आपने देखा होगा कि उस एक घटना के बाद उनका जो रौब दाब सूटेड बूटेड मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो कैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते हैं। या गौतम बुद्ध जो एक राजकुमार रहते हैं और सारी सुख सुविधाएं उनके पिता उन्हें उपलब्ध कराते हैं ताकि वो संन्यास ना लें। लेकिन बस मात्र एक दिन की सैर ने उनकी पूरी जीवन दृष्टि बदल दी। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बाबा आमटे जो बहुत वो भी लग्जरियस लाइफ जीते थे, और एक कुष्ठ रोगी को बारिश में भीगते देख के उनका पूरा जीवन बदल गया। तो जीवन दृष्टि अंतरात्मा से निकली हुई दृष्टि होती है। मुझे लगता है कि कोई अन्यथा नहीं लेगा कि ये किसी संस्कृति, सभ्यता या धर्म पर चोट है, लेकिन हमने आसपास देखा है ये त्यौहार, पूजा पर्व का समय है, हर जगह बहुत भारी आवाज़ करने वाले डीजे बज रहे हैं, भोजपुरिया गाना बज रहा है, देवी के नाम पे रामलीलाएं जो है विलुप्त हो गई हैं। लेकिन उसी माहौल में और उसी धरती पर एक जीवन दृष्टि के प्रश्न के उत्तर में ही एक परिवार जो है बतरस जैसा एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जो इस अवध की जो है सांस्कृतिक दरिद्रता को भरने के काम आ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भदौरिया सर की कविता में भी आया कि हमें समाधान की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। तो हम हमेशा समस्याओं पे बात करते हैं, हम हमेशा जो है कमियों पे, कमज़ोरियों पे बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में कोई एक ऐसा परिवार होता, सपरिवार, कोई एक व्यक्ति नहीं, जिस घर का नाम ही प्रज्ञा भवन हो और वहाँ पे बतरस जैसा कार्यक्रम। मैं यहाँ पे वक्तव्य देने नहीं आई हूँ, मैं तो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए की तरह, बतरस मेरे घर से 100 किलोमीटर है और जो है मैं यहाँ पे उसको ढूंढते हुए आई हूँ। और जैसा दिलीप भैया ने कहा कि शिक्षिका बहुत अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य जो है सरकारी शिक्षक हूँ, और उनके स्नेह और उनके प्रेम के अवदान में मैं यही कहूँगी कि बिटियक बखान के करे बिटियक माई, तो दीदी बखान के करे दीदी के भैया। आप सब अवधि वाले होंगे तो ये सुनिए, समझ रहे होंगे, तो बस इतना भर है। और मैं यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर, ज़िला तो मेरा अमेठी पड़ता है, लेकिन मेरा नज़दीकी शहर सुल्तानपुर है जो 20 किलोमीटर है। तो जैसा कि हमने देखा, बार बार मैं भदौरिया सर का नाम लूँगी, वो क्षमा करेंगे, आपकी कविता में था कि गांव छोड़ने का। तो मेरे साथ एक अजीब बात हुई कि मैं शहर में पैदा हुई और पली बढ़ी, वहीं पे मुझे नौकरी मिली, और 3 साल नौकरी करने के बाद आज मुझे समझ में आता है वो कोई जीवन दृष्टि की
का ही सवाल रहा होगा। मैं पहले नियत ही नहीं मानती थी, अब मैं नियति और नियत दोनों को मानने लगी हूँ कि मेरी माँ भी फैज़ाबाद में ही पैदा हुई थी, आज के अयोध्या में, और वहीं वो भी शिक्षक थी। और सन 82 में मेरे पिताजी ने कुछ पारिवारिक उससे उनका ट्रांसफ़र गांव में कराया, और 3 साल नौकरी करने के बाद 2005 में मैं स्वेच्छा से, क्योंकि 2004 में मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था, वो कोई ऐसी बड़ी विरासत नहीं छोड़ के गई थी कि उसको लेगेसी को संभालने आना हो, लेकिन मेरे भीतर से एक बात निकली कि अगर मुझे नौकरी करनी है यही, तो मैं अपने गांव में करूंगी। तो मैंने जिद किया घर वालों से, और आज 19 साल हो गए मुझे गांव में रहते। मधुकरपुर की तरह सुंदर गांव नहीं है कि रोड के बगल में हो, अभी भी हमारे गांव में पहुंचने के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है, और मैं उसी गांव में रहती हूँ और उसी गांव में मेरा विद्यालय है। विद्यालय तक का तो बिल्कुल ही रास्ता नहीं है। तो मैं फिर से मुद्दे पे आने का प्रयास करती हूँ, चूँकि ये सुविचारित सुचिंतित कोई वक्तव्य नहीं है, इसलिए मैं बार बार इधर उधर भटकूंगी। तो सही जीवन दृष्टि क्या है? सही जीवन दृष्टि वही है कि जो एक सुबह आप उठें और वो आपको पूरी तरह से बदल दे। बहुत आसान था जो है ये श्रीवास्तव फैमिली के लिए कि यहाँ जगराता कर लेते, यहाँ पे कोई ऐसा वो बुरा नहीं है, वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे बुद्धि का नहीं, सिर्फ मनोरंजन का ही आजकल काम रह गया है। तो ये जीवन दृष्टि है कि जो हमें उस तरफ को ले जाए जिस तरफ भीड़ नहीं जा रही है। भीड़ हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है, सुविधाएं हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। और जीवन दृष्टि के प्रश्न पे हमें यही कि एक जापानी शब्द है इकिगाई, कि आप रोज़ किस चीज़ के लिए उठना चाहेंगे, सुबह किस चीज़ के लिए जीना चाहेंगे, किसी एक चीज़ के लिए। जैसे मुझे लगता है कि के सर और उनके पूरे परिवार को पूरे साल जो है बतरस को आयोजित करने के लिए लगता होगा, ऐसे ही मेरे लिए मेरी जीवन दृष्टि, मेरा जो है मेरी जॉब है। नौकरी पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए तो थी ही, लेकिन नौकरी मेरे लिए एक जुनून की तरह हो गई। और मेरे स्कूल का स्लोगन है, टैग लाइन है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं के होते, तो ये स्कूल नहीं इमोशन है। तो मेरा स्कूल वो है सरकारी